गुलबेग की बड़ी बेटी जिसका नाम शाइस्ता है और गुलजबूत का बड़ा बेटा जिसका नाम अमीर बख्श है, ये खेल ही खेल में हर जगह एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं, एक दूसरे की फेवर करते हैं कि ये एक दूसरे का साथ मोहब्बत में तब्दील हो जाता है। और कुछ सिंध का इलाका हो, गैरत का नाम हो और मोहब्बत की शादी, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? शाइस्ता जो है वो खाना तैयार कर रही होती है किचन में। अब जब वो सूखा आटा गूंदने के लिए निकालती है तो उसमें अमीर बख्श ने उसको जहर ला कर दिया है, जो उसने सूखे आटे में मिक्स कर लिया, जिसके बाद उसने गूंदकर रोटियां पकाई। शाइस्ता के तमाम खानदान ने और अमीर बख्श के वालिद और जो उसके साथ दो भाई आए थे अमीर बख्श के वालिद के साथ, उन्होंने बैठकर उसी दस्तरखान पर रोटियां खाई। रोटी खाने के बाद 13 अफराद वहीं पर गिर पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं डी नेटवर्क। 22 साल लड़की अपने ही खानदान के 13 अफराद को खा गई, ये कहना शायद मेरा गलत नहीं होगा। एक ऐसी लड़की जो कि अपने इश्क के लिए, किस काम के लिए, ये खबर बहुत ज्यादा अहम थी। 13 अफराद का एक ही खानदान का जाना और अब उस सीन का, उस क्राइम रिपोर्ट का जो है वो एक ड्रॉप सीन होना एक बहुत अहम खबर है जो मैं आपको आज व्लॉग सुनाने जा रही हूँ। उसका आगाज करती हूँ सिंध का एक इलाका जिसमें खैरपुर इलाके में एक खानदान बसता है जो कि जिसके बड़े भाई सरबराह का नाम गुलबेग, बीवी का नाम सबीहा और इनकी 6 बेटियां और 3 बेटे हैं। दूसरी तरफ गुलजबूत जिसकी बीवी का नाम साजदा और इनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। अब ये दोनों फैमिलीज जो हैं, इनकी बच्चे बीवी इस तरह शादी वगैरह जॉइंट सिस्टम होता है और इनके लड़ाई झगड़े बहसो तकरार, शॉर्ट करती हूँ स्टोरी को, लड़ाई झगड़ों के बाद जो है ये जॉइंट सिस्टम जो है अलहदा 2 घर हो जाते हैं। अलहदा 2 घर इस तरह से होते हैं कि ये एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। इस तरह की इन 2 खानदानों में जो है वो लड़ाई और बहसो मुबाहिसा छिड़ता है। अब जब ये अलहदा हो जाते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको कोई सरोकार नहीं, बड़ों ने क्या किया क्या नहीं किया, वो गली मोहल्ले सड़कों पर इकट्ठे खेलते हैं। अब इसी तरह कुछ होता है, गुलबेग के बच्चे और गुलजबूत के बच्चे एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में इकट्ठे खेलते हैं। खेलते हुए इनकी जो दोस्ती है वो कुछ इस तरह की होती है कि गुलबेग की बड़ी बेटी जिसका नाम शाइस्ता है और गुलजबूत का बड़ा बेटा जिसका नाम अमीर बख्श है, ये खेल ही खेल में हर जगह एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं, एक दूसरे की फेवर करते हैं कि ये एक दूसरे का साथ मोहब्बत में तब्दील हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। अब जवान हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, लिहाजा इन्होंने अब अपने घर में बता दिया। तो जब घर में बताया तो घर में तो आफत आ गई। उन्होंने कहा भाई हम तो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, तुम लोग कैसे जुर्रत कर सकते हो कि एक दूसरे को पसंद कर लो, वो भी शादी के लिए, और मोहब्बत कर लो। और कुछ सिंध का इलाका हो, गैरत का नाम हो और मोहब्बत की शादी, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? इन दोनों बच्चों के सरों पे मोहब्बतें सवार थीं, इनकी आपस में बातचीत होती थी। अब शाइस्ता के घर क्या हो रहा है अमीर बख्श को सब पता होता था और अमीर बख्श के घर क्या हो रहा है शाइस्ता को सब पता होता था। अब फोन नंबर तो इन्होंने एक्सचेंज किए हुए थे। अब इनकी मोहब्बत आशिकी में तब्दील हो गई, वो जुनून पकड़ा गया कि अमीर बख्श एक प्लान तैयार करता है। अब वो प्लान शाइस्ता के साथ बनाता है, जिसके बाद अपने घर जाकर अमीर बख्श अपने बाप गुलजबूत को कहता है कि आप जाएं, ताया को जाकर कहेंगे मुझे उनकी बेटी शाइस्ता से शादी नहीं करनी, लिहाजा इस बात को खत्म करें, हमारा बचपना था, जो भी बात हुई वो जो भी कहकर अपने वालिदैन को गुलबेग के घर भेजता है कि इस मामले को खत्म किया जाए, ताकि वो जो एक सिलसिला था बहसो तकरार वाला, जो एक दूसरे की शक्ल ही देखना आप लोग बंद हो गए थे, थोड़ी बहुत सलाम दुआ हो रही थी खानदान में, वो खत्म हो गई है, तो आप ये जाकर बात को खत्म करें। गुलजबूत जाता है अपने भाई गुलबेग के घर और जाकर कहता है कि मेरे बेटे ने इस तरह कहा है, हमारी भी यही राय है। तो इस तरह गुलबेग जो है वो अपने दिमाग को ठंडा कर सुकून की सांस लेता है कि चलो ये एक बहुत बड़ी आफत थी, एक बहुत बड़ी मुसीबत थी जो कि बच्चों की वजह से हमारे दोबारा रिश्तों में आने वाली थी, तो ये खत्म हो गई। दूसरी तरफ शाइस्ता जो है वो खाना तैयार कर रही होती है किचन में, खाना तैयार करती है, आटा गूंदती है। अब जब वो सूखा आटा गूंदने के लिए निकालती है तो उसमें अमीर बख्श ने उसको जहर ला कर दिया है, जो उसने सूखे आटे में मिक्स कर लिया, जिसके बाद उसने गूंदकर रोटियां पकाई। दस्तरखान लगा, सिंध का इलाका हमें पता है कि जमीन पर दस्तरखान लगते हैं, जमीन पर दस्तरखान लगा जिसमें खाना रखा गया और शाइस्ता के तमाम खानदान ने और अमीर बख्श के वालिद और जो उसके साथ 2 भाई आए थे अमीर बख्श के वालिद के साथ, उन्होंने बैठकर उसी दस्तरखान पर रोटियां खाई। रोटी खाने के बाद 13 अफराद वहीं पर गिर पड़े।
पुलिस आई, पुलिस को खबर मिली, जिसके बाद इन 13 के 13 खानदान के अफराद को अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल जाने के बाद पता चलता है कि कोई दूध पिया है, दूध पीने की वजह से उसमें कोई जहरीली चीज थी, जिसके बाद 13 लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अस्पताल लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो थी इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जो कि उस वक्त आ गई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट हासिल करने के लिए जो थी वो एक किया, क्योंकि ये वाकया जो था ये बड़ा अहम था। 13 अफराद की जान जाना कोई छोटी बात नहीं होती। फोरेंसिक रिपोर्ट आई कुछ ही दिनों बाद, तो पता चलता है कि दूध की वजह से नहीं बल्कि आटा, जो कि रोटियां खाई थी, जो कि उनके अंदर आटा गया, रोटियां गई पकी हुई, उसमें कोई चीज शामिल थी। अब पुलिस जो थी वो एक्टिव हो गई, इनके घर गई, उन्होंने देखा कि भाई तमाम लोग खानदान के मारे गए हैं, ये लोग जिंदा हैं, इनको उठाकर वो थाने ले आए। अब इन्होंने दोनों बच्चों, शाइस्ता का और दूसरी तरफ अमीर बख्श का बयान रिकॉर्ड किया। जब उन्होंने दोनों तरफ दो तरफा बयान रिकॉर्ड किया तो पता क्या चलता है कि दोनों अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं, जिसमें एक चीज कॉमन निकली कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अब जब पुलिस को यह बात पता चली, इस बात की खबर मिली, तो पुलिस को अब पता चल गया था। फिर उन्होंने कहा भाई करो इकबाल जुर्म, जो बात है सही सही। अब जब इन्होंने जो मैंने आपको वाकया सुनाया है, ये इकबाल जुर्म किया गया शाइस्ता और अमीर बख्श की जुबान से। इन्होंने खुद माना कि ये सब इन्होंने किया है, जिसके बाद ये FIR कटी और इन दोनों को जो है वो कैद हो गई। इस वक्त वो सलाखों के पीछे हैं। अब ये तो मेरी एक पर्सनल राय, जिसमें मैं आपको ये कहूं कि पसंद करना गलत नहीं है, पसंद की शादी जायज है पसंद, लेकिन ये कहां का हक है कि 13 लोगों को खा जाना। ये लड़का और लड़की, इन्होंने 13 अफराद की जान ले ली सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत मंतक तक पहुंचाने के लिए, अपनी मोहब्बत को पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए। और फिर उसके बाद जो है ये इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। आजकल की नौजवान नस्ल जो है ना, अजीब ही काम में पड़ चुकी हुई है, जिसमें उनको कोई अपनी माँ नजर नहीं आई, अपना बाप नजर नहीं आया, अपने बहन भाई नजर नहीं आए, ना उसको कुछ नजर नहीं आया। और अब इनका एंड जो है इस वक्त वो जेल की सलाखें हैं। अगर वो लड़की 13 लोगों की जान ले सकती है तो सोचें वो आगे क्या कर सकती है। तो अल्लाह बचाए इस तरह की कार्रवाइयों से और इस तरह के कारनामों से और इस तरह की मोहब्बतों से।